ओके, तो क्वेश्चन ये है कि वाइल लूप का स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे इसको यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो वाइल लूप की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो वही वाइल कंडीशन and here we have instructions should I say body of loop या फिर कह सकते हैं बॉडी ऑफ लूप ना, इंस्ट्रक्शन ठीक है। न्यू इंस्ट्रक्शन हमें यहाँ पर अप्लाई करने हैं, क्या परफॉर्म करने हैं वो यहाँ पर हमारे आ जाए, ठीक है। यहाँ पर एक और है वही अपडेट। अब अपडेट को यहाँ लगाना है, स्टार्टिंग में लगाना है, इसके लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं, वो हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये हमारा एक बेसिक है। चलिए एक सिंपली समझते हैं कि लेट्स सपोज आई वांट टू प्रिंट सम स्टार, है ना, want to print star asterisk should I say, तो asterisk मुझे प्रिंट करना है 10, 20, 50 समथिंग लाइक दिस। तो क्या मैंने बताया कि भाई प्रिंट क्या करना है, मैं asterisk प्रिंट करना है, ठीक है। आप 5 asterisk प्रिंट करने, एक तरीका तो वही होता था, ठीक है ना, 5 बार इसको कॉपी पेस्ट कर, ठीक है, बट काम तो हो जाएगा, काम तो हो जाएगा। लेट मी रन दिस कोड, 5 स्टार्स हमारे प्रिंट हो जाएंगे, बट दिस इज इन अ टाइम कंज्यूम। कोड की लेंथ भी बढ़ रही है ना, कोड लेंथी हो जाएगा। अगर हम सपोज कहें कि एस्टेरिस्क हमें प्रिंट करनी है, ठीक है, अब 100 एस्टेरिस्क प्रिंट करने के लिए यू हैव टू कॉपी एंड पेस्ट दैट 100 टाइम, है ना। तो दिस इज नॉट ए स्मार्ट वर्क। नाउ वन थिंग इज हियर कि आई वांट टू प्रिंट एस्टेरिस्क 10, 20, 100 आई वांट टू, राइट। सो द बेस्ट वन इज आई वांट टू यूज वाइल लूप, हाँ, और फॉर लूप वी कैन यूज, नो प्रॉब्लम। तो वाइल लूप हम लोग यूज करते हैं वाइल। अच्छा, अभी हमने कंडीशन क्या दी कि कंडीशन क्या है कि मुझे लूप 10 मुझे प्रिंट करना है, ठीक है। कितनी करनी है, 10 कि आई की वैल्यू जब तक लेस इक्वल रहे 10 तक, तब तक स्टार प्रिंट करता है। एंड आई को हम इनिशियली कर लेते हैं 1 से, कि 1 से स्टार्ट हो और 10 तक प्रिंट करें, ठीक है। सपोज करो कि अगर ये इस कोड को मैं रन करता हूँ, आई की वैल्यू 1, ठीक है, क्या आई लेस देन 10 है, कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, है ना। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी ये क्या करेगा, काम करता रहेगा, अंदर आएगा, स्टार प्रिंट कर देगा। दोबारा से कंडीशन को चेक करने के लिए जाएगा, है ना, फिर दोबारा से कंडीशन चेक करेगा, यहाँ से कंडीशन को चेक करेगा। आई की अभी भी वैल्यू 1 है, चेंज करने के लिए हमने तो कोई स्टेटमेंट लिखी नहीं, है ना। यू डोंट राइट एनी स्टेटमेंट टू चेंज द वैल्यू ऑफ आई। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक अपडेट स्टेटमेंट लगानी होगी, इसमें हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू आई प्लस 1, या तो हम ये लिख दें या फिर हम लिखते हैं आई प्लस प्लस, एक ही बात है। चलिए, तो मैं इसको रन करता हूँ और देखिए क्या आएगा आउटपुट, एंड 10 टाइम्स माई एस्टेरिस्क आर प्रिंटेड, ठीक है। लेट मी राइट 1, ठीक है। तो हमारा स्टार यहाँ पर प्रिंट हो चुका है, ठीक है। My requirement to print a star in a new line. Every star must be printed in a new line. So definitely possible like this, है ना। अब यहाँ पर जो ये i हमने प्लस प्लस लगाया है, i प्लस 1 लगाया, इसको हम ऐसे भी कर सकते थे i प्लस प्लस, ठीक है ना, कि i की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो, i लेस देन हो 10 से, तो क्या करे, एस्टेरिस्क प्रिंट करता रहे, ठीक है। सो something like this. Now my requirement is कि
जितने मैं चाहूँ उतने स्टार प्रिंट होने चाहिए। ठीक है, अभी तो मैंने फिक्स कर रखा है 10 प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं जितने चाहता हूँ उतने स्टार प्रिंट होने चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लगा देता हूँ कि एंटर नंबर ऑफ एस्टेरिस्क RI you want to। ठीक है, कितने नंबर ऑफ एस्टेरिस्क आप प्रिंट कराना चाहते हैं वो आपको बताना है। तो यहाँ लगा देते हैं हम scanf %d, comma address of let's suppose some comma number of asterisk NUMA। ठीक है, num simply I can do stored in the num and I check कि जब तक num के बराबर ना हो तब तक क्या करे, एस्टेरिस्क प्रिंट करता रहे। ठीक है, let me run this code। so I input 100 asterisk का, I input 1000 so 1000 asterisk का। ठीक है, so like this we can do our while loop। okay, now one more example। I want to calculate power of a number। ठीक है, my requirement to calculate power of a number। so let's suppose my requirement to calculate power of a number, so I take num comma power and printf enter number equal to scanf percentile d comma address of num printf enter power scanf address of num। ठीक है, now I write while power greater than 0 से। ठीक है, तो क्या करें result equal to s into num को मल्टीप्लाई करता रहे एंड पावर को माइनस। here I am taking res equal to 1 and finally printf percentile d and percentile d equal to percentile d comma num comma power comma result। ठीक है, let me run this code। I input 2 to the power 3 let's suppose I equal to 1 I plus 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारा आउटपुट। ओके, तो इस तरीके से हमने
एक किसी भी नंबर का हम कोई भी पावर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज 10 की पावर 3, ठीक है। दिस इज द पावर साइन ना, दिस इज वन इज द पावर साइन, and I can take some backslash n here, and put 1000 forward 3, ठीक है, like this।